जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। आप सभी की कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि अभी 12 तारीख को अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, उसके लिए उन सभी जो त्रस्त हुए हैं मानव शरीर और उनके परिवार, उन सभी के लिए एक संवेदना है कि जितना हो सके उतना अच्छा कार्य करते रहे। क्या पता वक्त कब धोखा दे जाए, कोई पता नहीं चलता। मौत दोस्तों आनी है, कहाँ से आएगी कैसे आएगी कोई पता नहीं है। इसलिए इतना गुरूर भी अच्छा नहीं इंसान को कि वो सोचे मौत मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूँगा जब आएगी। इसीलिए जो भी त्रस्त हुए हैं मृतक, उनको सबको विनम्र श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के लिए एक संवेदना है कि जीना तो पड़ेगा, सब भूलेंगे, लेकिन हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, बुज़ुर्गों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण आप सभी को हिम्मत प्रदान करें। और बहुत दुखद घटना है, या कहते हैं काला दिन था उस दिन का, प्लेन में बैठने वालों के लिए भी। और जो डॉक्टर्स मेस थी, भोजन कर रहे थे, भूखे गए होंगे, प्यासे गए होंगे, क्या पता कैसे कैसे उस जलन से दुखी हुए होंगे। हम जरा सा रोटी सेकते हैं तो हाथ जलता है तो हम तिल मिला जाते हैं। तो उन सभी के लिए, मृतकों की आत्मा के लिए, शांति के लिए भगवान आप सबको श्री चरणों में स्थान दें और आप सभी के परिवार वालों को हिम्मत प्रदान करें। चलिए, आज का विषय भी पीड़ पर ही है। पीर क्या है राम जाने, पीर क्या है राम जाने, सह रहे हैं ये वो ही माने। पीर क्या है राम जाने, सह रहे हैं वो ही माने। कोई अब तक जान न पाया, कोई अब तक जान न पाया, पीर के कितने ठिकाने हैं। मतलब पीर क्या है, पीड़ा एक क्या है वो राम जाने, हमेशा यही कहते हैं अपन लोग। लेकिन पीड़ा क्या होती है दोस्तों, जो सहता है उसी को पता चलती है पीड़ा। पीड़ा एक तरह की नहीं होती है, पीड़ाओं के कई प्रकार हैं। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि दुख दुख सबके जीवन में है, बस दुख की परिभाषाएं अलग है। हम उन परिभाषाओं को व्यक्त नहीं कर पा सकते, बस अपनी अपनी अपन राग लापते रहते हैं। पीड़ क्या है राम जाने, सब सह रहे हैं वो ही माने। जो सहता है उसी को पता है। कोई अब तक जान ना पाया, पीर के कितने ठिकाने हैं। मतलब कोई अब तक नहीं जान पाया कि पीड़ा के कितने ठिकाने हैं। जैसे कि मैं जो भाषा में बोलती हूँ आपको, कि परिभाषा नहीं हो सकती, इसको मैंने यहाँ पे ठिकाने का नाम दिया है। ये अभी जो कल हादसा हुआ था उसमें बनाई थी मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं बना पाई, छोटी रचना ही बनाई है मैंने। खत्म होती नहीं है पीड़, खत्म होती नहीं है पीड़, आप माने या न माने। जीवन संघर्ष का नाम है दोस्तों। जीवन में पीड़ाएं कभी समाप्त नहीं होती है। पीड़ा के रूप अलग होते हैं और वो सारी जिंदगी हमारे को ढोने होते हैं। पीड़ भूखी कैसे रहती है, हम सभी इसी के दाने हैं। पीड़ा भूखी कहाँ रहती है, सारा संसार ही तो इसका दाना बना हुआ है, तो पीड़ा भूखी कैसे रहेगी। पीड़ा के रूप ही तो अलग हैं, बाकी दाना तो सबको चाहिए। तो पीड़ा को भी तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। छेड़ना मत पीड़ को तुम, टूट जाते हैं जमाने। पीड़ा को छेड़ना मत, टूट जाते हैं जमाने। कहते ना, किसी के दुख तिरक पे हमने अगर हाथ रख दिया हो तो बहुत तिल मिला जाता है। कभी उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं तो कभी वो रोने लग जाता है, या फिर हमारे को अवॉइड कर देगा। इसलिए किसी की पीड़ा को ना कुरे दें, क्योंकि पीड़ा जब हम कुरेद देते हैं तो वो इंसान घायल हो जाता है। मुक्त होगा तन उसी दिन, राधे टूट जाए पीर के ताने। मतलब मुक्त हमारा कब होएगा पीड़ा का, जब हम ऊपर प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तब तक हमारे को झेलना है, झेलना है, झेलना है, सहना है, सहना है। इसलिए रो के न सहे। मैं पहले भी आपको कहती हूँ दोस्तों, स्माइल रखें क्लोजअप वाली, और अपना संघर्ष भरा जीवन मुस्कुरा के, क्योंकि अगर आप रोके करेंगे उसको, कलेश करके करेंगे, तो आपके आजू बाजू जो रहते हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। उससे बेटर देन आप स्माइल फेस पे रखें। दुख सबके जीवन में रहता है, आता जाता रहता है,
और ये भी एक दिन चला जाएगा। जिस दिन हम ऊपर चले जाएंगे उस दिन दुख भी खत्म हो जाएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।